नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के 7 के विजेता की घोषणा। एथलेटिक्स में मंजू बाला ने हैमर थ्रो के फाइनल में और हिमा दास ने 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। मुक्केबाजी में अमित पंघल और जैस्मीन ने अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। हॉकी के अंतिम लीग मैच में भारत का मुकाबला वेल्स के साथ जारी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वैश के महिला डबल्स में सुनैना सारा कुरुविला और अनहत सिंह की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल, सोनल पटेल और राज अरविंदन अलगरी ने अपने अपने मुकाबले जीते। और श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन की शुरुआत राष्ट्रमंडल खेल क्विज से करते हैं। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है, जिससे देश दुनिया के तमाम श्रोता जुड़ रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई इस क्विज में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के 7 के कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? सही जवाब है सविता पूनिया। 11 जुलाई 1990 में हरियाणा के सिरसा में जन्मी सविता को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो जब बतौर गोलकीपर नेट के सामने खड़ी होती हैं तो एक दीवार का काम करती हैं। सविता ने 100 से भी ज्यादा टूर्नामेंट्स में देश का प्रतिनिधित्व किया है। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से और विदेशों से भी ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। हम क्विज में हिस्सा लेने वाले सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब भेजा। और जो बनते हैं आज के विजेता वो हैं कटक ओडिशा के अन्नदा प्रसाद पटनायक। अन्नदा को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अन्नदा ने राष्ट्रमंडल खेल क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। मैं अन्नदा प्रसाद पटनायक कटक ओडिशा से बोल रहा हूँ। एयर स्पोर्ट्स स्कैन तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स क्विज में विजेता घोषित होने पर मुझे बेहद खुशी महसूस हो रहा है। इसलिए मैं तहे दिल से आकाशवाणी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आकाशवाणी से पिछले 50 साल से जुड़ा रहता हूँ। आकाशवाणी का विभिन्न कार्यक्रम मुझे बेहद पसंद है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम के सदस्य जो अब तक मेडल जीत चुके हैं उनको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। माई बेस्ट विशेस टू अदर टीम मेंबर्स हुज इवेंट्स आर येट टू कम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज के आज के सवाल की। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी को पहली बार कब शामिल किया गया था? When was hockey first introduced in the Commonwealth Games?
आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता चुना जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में घोषित किया जाएगा। आप अपने जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी जरूर भेजें, जिससे विजेता चुने जाने पर हम आपसे संपर्क कर सकें और आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर किस बात की, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। सुनते रहिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। जी हाँ मुना, इस क्विज में पूरे देश और विदेश से लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो उन सभी श्रोताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं। और क्या कहेंगी आप आकाशवाणी की इस पहल पर? ये बहुत ही अच्छी पहल है और मुझे याद है ओलंपिक के दौरान भी इस तरह की पहल आकाशवाणी से हुई थी और उसका काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। तो हमारे क्रिकेट के बारे में तो देखिए सब लोग जानते हैं, लेकिन ओलंपिक खेलों के बारे में जानकारी हो रही है लोगों को, और दूर दराज से, असम से, पंजाब से, कहां से आपको जवाब मिल रहे हैं। तो ये जिस खेल संस्कृति को विकसित करने की हम बात करते हैं, उसी की दिशा में एक प्रयास है। जी बिल्कुल। तो कॉमनवेल्थ गेम्स क्विज में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के 7वें दिन मुक्केबाजी में अमित पंघल और जैस्मीन ने अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। 48 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में अमित ने स्कॉटलैंड के लेनिन मोलिगन को 5-0 से हराया। 60 किलोग्राम लाइटवेट के क्वार्टर फाइनल में जैस्मीन ने न्यूजीलैंड की ट्राई गार्टन को 4-1 से पराजित किया। इसके साथ ही इन खेलों में 5 मुक्केबाजों ने पदक पक्के कर लिए हैं। इससे पहले कल निखत जरीन, नीतू सिंह और मोहम्मद हसमुद्दीन ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। और अब अमित पंघल और जैस्मीन मुना शानदार शुरुआत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्या कुछ कहेंगे इनके खेल के बारे में? बिल्कुल, देखिए जब ये राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुए तो बड़ी निराशा थी कि इसमें निशानेबाजी नहीं है और निश्चित तौर पर भारत के पदकों पर उसका असर पड़ा है। लेकिन जिस तरह से भारोत्तोलकों का प्रदर्शन रहा और उसके बाद अब जिस तरह से मुक्केबाज प्रदर्शन कर रहे हैं, कल 3 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंच गए, जिसमें विश्व चैंपियन निखत जरीन भी है। और मुक्केबाजी में जैसे कि आप जानते हैं, सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ पदक पक्का हो जाता है। तो 3 पदक कल पक्के हुए थे, 2 आज हुए और रात में भी काफी मुकाबले खेले जाने हैं मुक्केबाजी के। तो उम्मीद करते हैं कि दोहरे अंकों में यहाँ मुक्केबाजी से, रिंग से भारत को पदक मिलेंगे। बिल्कुल, तो मुक्केबाजी में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से अमित पंघल और जैस्मीन ने आज सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है, भारत के 2 पदक और पक्के हो गए हैं। बात करते हैं हॉकी की। हॉकी के अंतिम लीग मैच में भारत का मुकाबला वेल्स के साथ इस समय जारी है। ताजा समाचार जो है, अगर दूसरे क्वार्टर तक का हमारे पास है, जिसमें भारत ने 2-0 से बढ़त बना ली थी और पुरुष टीम ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है और दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं, जो कप्तान भी है टीम के। तो भारतीय टीम का अब तक का अगर हम प्रदर्शन देखें तो पहले मैच में घाना को 11 गोल से हराया था। उसके बाद दूसरे मैच में एक समय 4-1 से बढ़त बना ली थी, लेकिन वो लाल कार्ड, पीले कार्ड जो वरुण को और गुरजंत को मिले, उन्हें बाहर रहना पड़ा और भारत को आखिरी क्वार्टर में, जो सबसे क्रूशियल क्वार्टर होता है, 9 खिलाड़ियों के साथ काफी देर खेलना पड़ा। तो उसका असर प्रदर्शन पर पड़ा और 4-4 से वो मैच ड्रॉ रहा, जिससे सेमीफाइनल में जो 2 टीमें जानी है, तो भारत को आज कम से कम ड्रॉ की जरूरत थी। और भारतीय टीम ने जिस तरह से शुरुआत की है इस मैच की, इससे पहले कल के मैच में कनाडा को 8 गोल से हराया, जिससे वो आत्मविश्वास लौटा इंग्लैंड के खिलाफ, जो कहीं लय से भटके थे वो लौटा। और आज के मैच में शुरुआत बहुत शानदार हुई है और उम्मीद करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक की जो कांस्य पदक विजेता हमारी टीम है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक अभी तक हम जीत नहीं पाए हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने जो 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में यहीं दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर 8-0 से फाइनल में भारत को हराया था, वो जख्म खिलाड़ियों के साथ साथ जो हॉकी प्रेमी है मेरे जैसे,
उनके लिए भी आज तक ताजा है। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं इस टीम से कि वो ऑस्ट्रेलिया के दबदबे को इन खेलों में खत्म करके आएगी। बिल्कुल, और जैसा कि अति उत्साह में हम ये पहले ही कह चुके हैं कि सेमीफाइनल में भारत अपनी जगह पक्का बनाएगा, लेकिन क्या समीकरण आप देख रही हैं इस पूल से? देखिए, मुझे लगता है आज का मैच अच्छे अंतर से भारतीय टीम जीतती है तो इस पूल में भारत जरूर टॉप पर रहेगा और सेमीफाइनल की राह तो यहाँ से पक्की ही लग रही है। वो अति उत्साह नहीं था, वो सकारात्मकता थी और कल के प्रदर्शन के बाद ये औपचारिकता ही बची है कि भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा। बिल्कुल, तो हॉकी में भी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। बात करते हैं एथलेटिक्स की, जिसमें मंजू बाला ने हैमर थ्रो के फाइनल में जगह बना ली है। मंजू ने 59.68 मीटर का थ्रो किया और क्वालिफाइंग राउंड में 11वें स्थान पर रही। तो मंजू ने जिस तरह से हैमर थ्रो में फाइनल में जगह बनाई है, अब पदक की क्या उम्मीद है? कल जो एथलेटिक्स में हमारी पदक उम्मीदें हैं उसमें चक्का फेंक कल हुआ था, जिसमें सीमा पूनिया से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वहां निराशा हाथ लगी और मंजू बाला ने आज हैमर थ्रो फाइनल में जगह बनाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एथलेटिक्स में भारत के लिए वो तेजस्विन शंकर के बाद एक और पदक भारत की झोली में डालेंगी। और इसके साथ ही हिमा दास 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने 23.42 सेकंड के समय में अपनी रेस पूरी की और अपनी हीट में पहले स्थान पर रही। पहले 200 मीटर में से आधे से ज्यादा सफर निकल चुका है, बिल्कुल एंड में पहुंच गई हिमा दास। एक कमजोर स्टार्ट के बावजूद बहुत शानदार उन्होंने फिनिश किया और इसके साथ ही जो गेम रिकॉर्ड है 22.09 उसके आसपास वो जरूर पहुंची। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगा और सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन तय हो जाएगा। हिमा दास का क्वालिफिकेशन का बड़ा क्यू लग गया है उनके नाम के आगे 23.42 सेकंड्स के साथ। तो अब जबकि हिमा दास जी हैं वो उन्होंने अपनी जगह सेमीफाइनल में बना ली है, क्या कुछ कहेंगे इनके प्रदर्शन के बारे में? बहुत ही शानदार प्रदर्शन और स्वतः क्वालिफिकेशन जो उसमें ये होता है कि जो मानक तय होता है क्वालिफिकेशन के लिए उसको अगर आप पार कर जाते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन अपने आप होता है, वरना जो शीर्ष खिलाड़ी होते हैं शीर्ष 8 शीर्ष 12 उनको जगह मिलती है। तो ये बहुत उम्दा प्रदर्शन है क्योंकि इससे पहले स्प्रिंटर एक और है द्युति चंद जो नाकाम रही थी फाइनल में जगह बनाने के लिए और द्युति और हिमा पर सभी की नजरें थी। धींग एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अपने अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए फाइनल में भी उसे बरकरार रखेंगी। और आज ही लंबी कूद के फाइनल में मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद अनस अपना अपना मुकाबला खेलेंगे और मुना पदक की उम्मीद मानी जा रही है। बिल्कुल पदक की उम्मीद मानी जा रही और ये एथलेटिक्स का ही कमाल है। खासतौर पे इसका श्रेय मैं नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों को दूंगी कि रात के 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे इनके मुकाबले होते हैं जो मेडल इवेंट है। और मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर कि लोग जागकर ये तो पहले क्रिकेट और फुटबॉल में मैंने देखा था कि लोग जागकर देख रहे हैं कि भारत का क्या प्रदर्शन है, पदक आया या नहीं आया। तो पदक जीतना या ना जीतना तो कोई एक हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन ये जिस तरह की जागरूकता बढ़ी है इन खेलों के प्रति वो काफी काबिले तारीफ है। बिल्कुल, और पूरा इंडिया जो है इन खिलाड़ियों को चीयर कर रहा है। और बात करते हैं बैडमिंटन की, जिसमें पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में सिंधु ने मालदीव की फातिमा नबा को 21-4 21-11 से और पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने युगांडा के डैनियल वेनेगेलिया को 21-9 21-9 से हराया। मिक्स डबल्स की बात करें तो अश्विनी पोनप्पा और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी का सामना इंग्लैंड के हेमिंग कॉलम और पुक जेसिका की जोड़ी ने इनको हालांकि हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन बात करते हैं पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत के प्रदर्शन पर। देखिए, मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन मलेशिया के खिलाफ जिस तरह से किदाम्बी श्रीकांत अप्रत्याशित रूप से निचली रैंकिंग वाले खिलाड़ी से हार गए और उसके अगले ही दिन उन्हें एकल मुकाबला खेलना था, उस हार को भुलाते हुए उन्होंने आज शानदार प्रदर्शन करके जीत दर्ज की है। और पीवी सिंधु की अगर हम बात करें तो उन्हें इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ अपना जो ए गेम होता है वो दिखाने की कहीं जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये एक बेमेल मुकाबला था और सिंधु को बहुत ही आसानी से इसमें जीत मिली।
और सिंधु राष्ट्रमंडल खेलों में अभी तक स्वर्ण पदक नहीं जीत पाई हैं, तो वो इस बार पूरा कमर कस के आई हैं कि वो एक जो अधूरापन है उनकी एलैबोरेटेड कैबिनेट में जो इतने सारे खिताब ट्रॉफियां हैं, तो ये यहाँ वो उस कमी को पूरा करके जाएंगी। बिल्कुल। और बात करेंगे स्क्वाश की, जिसके महिला डबल्स में सुनैना सारा कुरुविला और अनहत सिंह की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सुनैना और अनहत की जोड़ी ने श्रीलंकाई जोड़ी को 2-0 से पराजित किया। पुरुष डबल्स में सेंथिल कुमार वलावन और अभय सिंह की जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं मिक्स डबल्स में जोशना चिनप्पा और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। मिक्स डबल्स के अन्य मुकाबले में दीपिका पल्लीकल और सौरव घोषाल की जोड़ी भी अपना मैच खेलेगी। तो स्क्वाश से किस तरह की संभावनाएं आपको दिख रही हैं? आज मिला जुला कहेंगे, जोशना और संधू जैसी अनुभवी जोड़ी जहां हार गई, वहां अनाहत तो वो खिलाड़ी हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान किया था कि 14 साल की हैं बस, और आज जिस तरह से वो खेल रही थी, इतने अच्छे उनके शॉट्स पड़ रहे थे, तो दर्शक दीर्घा में दीपिका पल्लीकल भी बैठी हुई थी और वो अपनी खुशी काबू नहीं कर पा रही थी इनके प्रदर्शन को देखते हुए। तो लगता है कि स्क्वैश में इतने छोटे छोटे खिलाड़ी जो आ रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं, भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है। बिल्कुल, तो भविष्य स्क्वैश में काफी उज्जवल है। बात करेंगे पैरा टेबल टेनिस की, जिसके महिला सिंगल्स में भाविना पटेल और सोनल बेन पटेल ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं। क्लासिक 3-5 ग्रुप 1 में भाविना ने फिजी की अकानिसी लातू को 3-0 से पराजित किया। क्लासिक 3-5 ग्रुप 2 में सोनल बेन ने नाइजीरिया की चिने ओबिओरा को 3-1 से हराया। पुरुष सिंगल्स के क्लासिक 3-5 ग्रुप 2 में राज अरविंदन अलगरी ने इंग्लैंड के डैन बुलेने को 3-1 से पराजित किया। तो पैरा टेबल टेनिस में भी हमारे खिलाड़ी बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल, और भाविना बेन तो पैरालंपिक की पदक विजेता है, तो उनके लिए चुनौती यहाँ पर काफी आसान है और काफी आत्मविश्वास के साथ वो गई भी है, तो उनसे उम्मीद है कि वो पदक दौड़ तक, गोल्ड मेडल के मुकाबले तक पहुंचेंगे। और टेबल टेनिस की बात करें तो महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा, शीजा अकुला और रीत टेनिसन राउंड ऑफ 32 के मुकाबले खेलेंगी। पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स में भी भारतीय पैडलर्स आज एक्शन में होंगे। तो टेबल टेनिस में भी हमारे खिलाड़ी अपना जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं। देखिए, एक स्वर्ण आ गया है इस खेल में, तो वो जो एक स्वर्ण है संजीवनी की तरह है और सारे खिलाड़ियों में जोश भर गया है। और मनिका बत्रा तो राष्ट्रमंडल खेलों से ही चमकी थी, जिस तरह अप्रत्याशित रूप से वो महिला एकल खिताब उन्होंने अपने नाम किया था, तो यहाँ पर उनसे भी यही उम्मीद है कि टेबल टेनिस से ज्यादा पदक भारत की झोली में आए। और बिल्कुल, और आज भी पदक की उम्मीद है। इससे पहले कल भारत ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 5 पदक जीते। और तेजस्वी शंकर ने पुरुषों की ऊंची कूद में 2.22 मीटर छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता। भारोत्तोलन में गुरदीप सिंह ने 109 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। स्क्वैश में सौरव घोषाल ने इतिहास रचते हुए कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। I'm very, very happy. It's a historic day for Indian squash, and to be able to do this on a stage like this against the player of the ilk of James Willstrop is very, very special, and I'm just so happy that after all these years I've managed to kind of pull through and then win this medal, so I'm ecstatic. और जूडो में महिलाओं के 79 किलोग्राम भार वर्ग में तुलिका मान ने रजत पदक देश के नाम किया। तो कल काफी अच्छा प्रदर्शन दिया और आज कई सारे मेडल्स की उम्मीद है हमारे देश को। बिल्कुल, कल काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। खासतौर पे तुलिका का मैं जिक्र करूंगी और तेजस्विन का, कि तेजस्विन किस तरह से वहां तक पहुंचे हैं। कानूनी लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ी, उसके बाद वहां पहुंचना और पदक जीतना, तो उनके लिए ये कांस्य पदक भी स्वर्ण से कम नहीं है। और तुलिका ने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, 30 किलो वजन कम किया उन्होंने यहाँ इन खेलों में भाग लेने के लिए। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एथलेटिक्स में मंजू बाला ने हैमर थ्रो के फाइनल में और हिमा दास ने 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। मुक्केबाजी में अमित पंघल और जैस्मीन ने अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। हॉकी के अंतिम लीग मैच में भारत का मुकाबला वेल्स के साथ जारी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्क्वैश के महिला डबल्स में सुनैना सारा कुरुविला और अनहत सिंह की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल, सोनल पटेल और राज अरविंदर अलगरी ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मुनाब हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए तमाम खबरों पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।